नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास कंप्लीटली लेके आए हैं आपके सामने, औसत की तीसरी क्लास आपकी। और औसत की तीसरी क्लास में हम कंप्लीटेड 2 टाइप कवर करने वाले हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीटली एनालिसिस एग्जाम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपके सामने थर्ड टाइप की, उसको कवर करेंगे, फोर्थ टाइप की, दोनों को साथ में कवर करने वाले हैं अपन। और थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, या फिर अगर अगली टाइप की बात करें, एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो दोनों को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं अपन और दोनों कंसेप्ट को समझेंगे, पहले कैसे करना वो समझेंगे और वो समझने के बाद जो एग्जाम क्वेश्चंस बनेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं अपन एंड में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो को एंड तक बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो मेरी गारंटी का गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने जो थर्ड टाइप ऑफ वेरिएंट आपका था उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप के बारे में बात कर रहे थे अपन कह रहे थे आपको समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। तो जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि एक आपके पास समूह है और आपके समूह में 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि मेरे पास एक समूह है, उस समूह के 20 व्यक्तियों की जो औसत आयु ना वो 20 वर्ष है। तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा आपका 400, क्योंकि सबसे पहले संख्या को औसत से गुणा करके आप योगफल निकाल दीजिए। समूह से एक व्यक्ति निकल जाता है जिससे औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है। समूह से एक व्यक्ति निकल जाता है जिससे औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है। अगर आप 19 को 19 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 361। ये हो गया आपका। तो मैंने बोला गए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब गए व्यक्ति की आयु। तो गए व्यक्ति की आयु हो सकती है, गए व्यक्ति का वजन हो सकता है, ये एग्जाम पर डिपेंड करता है क्या दे रहा है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने गए व्यक्ति की आयु, फिलहाल आयु की बात कर रहे हैं। वजन हो सकती है, रन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप 20 के योगफल में से 19 का योगफल घटा देते हैं, 20 के योगफल में से 19 का योगफल घटा देते हैं, तो आपका आंसर पॉसिबल है। तो 361 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 39 वर्ष। तो ये तो देखो अपन कह रहे हैं ना आपके सामने फर्स्ट मेथड है। अगर आप इस मेथड से करते हो ना तो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा तरीका इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी ने कहा सर हमको ट्रिकी वेरिएंट करना है, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो कह सकते हैं गए व्यक्ति का उम्र या गए व्यक्ति का वजन जो भी है, गए व्यक्ति की आयु, वही जो कल इस्तेमाल किया था, इससे पहले वाली क्लास में इस्तेमाल किया था, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेरिएंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गए व्यक्ति की आयु बराबर पुराना औसत, ऐसा कह सकते हैं पुराना औसत होता है प्लस माइनस कमी वर्दी, पुराना औसत प्लस माइनस कमी वर्दी, ऐसे ले सकते हैं। और इनटू, देखो पुराना औसत है तो आप जानते हैं नई संख्या आनी है आपके, तो ये नई संख्या ले सकते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब देखो यहाँ से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। तो देखो, लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, देखो इसमें कोई व्यक्ति गया है, मतलब व्यक्ति की कमी हो रही है। देखो ट्रिक में कुछ ड्रॉबैक्स तो होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो अगर कोई व्यक्ति गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति किसी को छोड़ के जाता है तो मतलब कमी होती है। तो जब कमी होती है ना, इसे याद रखना पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति किसी को छोड़ के जाता है कमी होती है तो इंसान पागल हो जाता है। तो पागल हो जाता है तो कमी को वर्दी समझता है और वर्दी क्या समझता है, कमी। तो इस प्रकार से जब भी कभी आपको यहाँ कमी दिखाई दे और आपको कमी दिखाई दे, उसको तो आप माइनस को प्लस समझेंगे, मतलब कमी को वर्दी समझेंगे। और जब आपको वर्दी दिखाई दे तो उसको आप माइनस समझेंगे, मतलब वर्दी को आप कमी समझेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं अपन, जो कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है। तो बताओ पुराना औसत कितने का आपका 20 का, कमी हो रही है वर्दी हो रही, तो भैया यहाँ पर 1 की कमी हो रही थी, इसको ये वर्दी समझेगा, 1 की वर्दी समझ ली और नई संख्या होगी आपकी 19। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 39 वर्ष, जो कि सेम है पहले मेथड से, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो मैंने यही तो कहा कि आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद आए तो वो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन ये यूज़ किया आपके सामने और कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आपके सामने। ये तो था आपका टाइप नंबर 3 का मैटर। और टाइप नंबर 3 के सवाल इस प्रकार से आपको करना है, जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए या कोई व्यक्ति चला जाए आपका, या फिर कह सकते हैं हम आपके सामने जब कोई व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाए, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है तो आपको ऐसा करना है। अब आ जाते हैं अपन 4 नंबर। अब 4 नंबर टाइप क्या कहती है, जब कोई व्यक्ति जाए और उस स्थान पर नहीं आ जाए। तो आप जान रहे हैं कि एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई आ रहा है, तो संख्या में परिवर्तन होने की संभावना है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएंट निकाल सकते हैं। देखो
नए व्यक्ति की आयु, वजन, रन, कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नए व्यक्ति की आयु, अब यह निकलता जाने वाले से भी है, क्योंकि यह जाने वाला और आने वाला ही, क्योंकि दोनों ही परिवर्तन कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु, गए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कमी वृद्धि, ऐसा कह सकते हैं अपन, प्लस माइनस कमी वृद्धि, और इंटू लेंगे वे संख्या, और संख्या का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप कि संख्या नई पुरानी नहीं होती, यहाँ पर संख्या सेम ही रहेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जा रहा है और कोई व्यक्ति आ भी रहा है, कोई जा रहा है कोई आ भी रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये समझ लो संख्या में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, मतलब कि संख्या सेम टू सेम ही रह रही है, तो कोई परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो मान लीजिए कोई दफ्तर है, उसमें 5 कर्मचारी काम करते हैं। एक दफ्तर है जिसमें 5 कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारियों की जो संख्या है वो 5 है। किसी कारणवश एक, या यूँ भी कह सकते हैं कि 60 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं। 60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये रिटायर हो गए, समझ लो आप, है ना, ये रिटायर हो गए। उसी समय के उनके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, उनके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, जिससे औसत में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। एक नया लड़का आ जाता है जिससे औसत में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। नया लड़का आ गया, ठीक है, उसी समय आ रहा है, सेम टाइम पे नया लड़का आ जाता है जिससे औसत में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। तो ये कह सकते हैं अपन नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, कर ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बताओ गए व्यक्ति की वजन क्या है, या 5 वर्ष की, गए व्यक्ति की उम्र कितनी है, 60, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, कमी हो रही है, कितने कमी हो रही है, 5 की, और संख्या में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, कर्मचारी 5 ही थे तो 5 रहेंगे आपके सामने, तो ये कर्मचारी 5 रहेंगे, संख्या में परिवर्तन नहीं। तो 5 पंजे 25, है ना, तो 60 में से 25 घटा दो, तो यह हो जाएगा आपका 35 वर्ष। मतलब जो कर्मचारी अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, नया शामिल हुआ है या नया ज्वाइन किया, उसकी उम्र 35 वर्ष। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। अब दोनों टाइप्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पॉसिबल हुए हैं, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, कुछ एनालिसिस क्वेश्चन भी है, उनके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और कैसी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिल रही है। तो आइए उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करेंगे, पर देखिए आप, तो देख ही रहा होगा स्क्रीन पर, नोटिस कीजिए आप, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है और वास्तव में टाइप भी लिख रही है, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। तो पहले निकलने वाली बात करेंगे 4-5 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चनों की, और 5 क्वेश्चन के बाद निकलने के बाद जब एक समूह कोई व्यक्ति जाए आए, उसके बारे में बात करने वाले। तो दोनों तरह की कंप्लीट प्रैक्टिस होने वाली है, तो गौर से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको, तो अच्छे से देखिएगा। देखो तो कंप्लीटली पॉसिबल है। देखो 5 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 27, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्या को 27 दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन करने के भी दोनों तरीके हैं, या तो फर्स्ट मेथड से करोगे तो ऐसे लिखोगे, 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक निकाल दी जाए तो संख्या 4 हो गई, इनका औसत आपका 25 हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इनको गुणा कर दो, क्योंकि आपसे बोला है कि निकाली गई संख्या बताइए, क्या पूछिए, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 पंजे 35, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब यह देखो 100 हो जाएगा। तो ये 5 का योगफल है, 4 का योगफल, ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा तरीका है। तो 5 का योगफल में 4 का योगफल घटाओगे तो निकाली गई संख्या आ जाएगी आपके 35। तो निकाली गई संख्या जो आपके पास है वो हो जाएगी आपकी 35। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 35, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कर पाए काफ़ी इजीली, क्योंकि तरीका आपने समझा है। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको बताया, जिनको सेकंड मेथड पसंद आया उससे भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे भी कर लेंगे अपन, और ये अपन ने फर्स्ट मेथड से कर दिया आपके सामने। तो पॉसिबल है, ऐसे क्वेश्चनों का डिमांड है एग्जाम में औसत में, और औसत इतना है भी टॉपिक नहीं जो पैटर्न पर चलता है। देखो तो औसत में जितनी भी कोशिश कर ले, वो कितना बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे, लेकिन कंसेप्ट से बाहर आज तक 15 साल में किसी भी एग्जाम में नहीं गया अभी। तो कंसेप्ट पॉसिबिलिटी देखो अच्छी रहती है औसत के अंदर, और क्वेश्चनों की जो डिमांडिंग थिंग्स है वो भी बहुत प्यारी है। देखो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नोटिस कीजिए। 14 छात्राओं, उनकी शिक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 तो छात्र, एक शिक्षिका है, टोटल मिलाकर 15 हो रहे हैं, है ना। यदि शिक्षकों की आयु को हटा दे, शिक्षक की आयु को हटा दे, तो औसत आयु में कितनी कमी आ जाती है, 1 की कमी आ जाती है। तो शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, शिक्षिका को हटा रहे मतलब जा रही है ना। तो देखो गए व्यक्ति का कह सकते हैं आपके सामने, और जाने वाले की उम्र निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो बताइए, तो पुराना औसत कितने का आपका, तो पुराना औसत आपका 15 का था, है ना। वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, हटा रहे तो आप नोटिस कर रहे हैं 1 की कमी हो रही है,
तो एक की कमी हो गई आपके सामने, ठीक है। और कमी को वर्दी, वर्दी को कमी समझता है। अगर आप इसको ट्रिक से करो तो यहाँ पर कमी को वर्दी समझेगा ये, क्योंकि यहाँ कमी है तो इसको क्या समझेगा ये, वर्दी समझेगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब जो संख्या है तो देखो यहाँ पर क्या आएगी आपके सामने, ये औसत है पुराना, तो संख्या नहीं आएगी। जब चला जाएगा तो संख्या कितनी बच जाएगी आपकी, 14 बच जाएगी, शिक्षिका तो चली गई है ना। तो 15 और 14 कितना हो जाएगा आपका 29 वर्ष। तो जो शिक्षिका जो गई है उनकी जो उम्र होगी आपके ट्रिक से जो कर रहे हैं वो 29 ईयर्स आ जाएगी। तो आपका जो आंसर आप देखने को मिलेगा आपका वो हो जाएगा आपका 29 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात और काफ़ी इजीली। इसको आप चाहो तो फर्स्ट मेथड से भी कर सकते थे, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों मेथड्स आपने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत प्यारा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, सेम पैटर्न पर सवाल है। क्योंकि अपन बात करें समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय रुपये दे रखी 7,350 रुपये थी, ठीक है। कमाऊ सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया, इसमें से औसत आयु कम होकर 6,500 रह गई। औसत आयु कम होकर कितनी रह गई, 6,500 रह गई। स्वर्गवास सदस्य की मासिक आय थी, तो जो गया है ना उसकी मासिक आय पूछी आपसे। सबसे पहले अपन बात करेंगे पुराना औसत, ठीक है। तो देखो पुराना औसत की अगर हम बात करें आपके सामने, तो देखो गया है कितनी कमी हुई, 7,300 रुपये थी। कमाऊ सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया, इससे औसत आय कम होकर 6,500 रुपये हो गई। मतलब औसत आय में कमी आई है। पर तो अगर ट्रिक से करो ना आप तो फिर कमी देखनी पड़ेगी कितनी आई है, ठीक है भाई। तो चलो देख लेते हैं अपन। तो पुराना औसत कितने का बताओ आपका 7,350 है ना। अब औसत में कमी आई है देखो, तो आप नोटिस करो ये दिख रहा है आपको 7,350, इसमें से 6500 को हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कितनी कमी आई इसको वर्दी समझेगा फिर, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने देखो परिवार के कितने से, किसी परिवार 4 सदस्य ही, ज़्यादा नहीं। तो आप देखो 500 तो ये हो गए, 850 रुपये की कमी आई। कितने कमी आई, 885। और आप जानते हैं कमी को वर्दी समझता है, कमी क्या समझाइए, वर्दी समझेगा। तो अपन कह सकते हैं 850, और इसको किससे गुणा करोगे, संख्या एक जा रहा है, 4 कमाऊ सदस्य की औसत आयु ये थी और एक का स्वर्गवास हो गया, तो बताओ संख्या कितनी बची, 3 ही बची। तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लिखा मैंने आपको 7,350, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते थे पर उसमें गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 0 5 3 15 80 8 3 24 और 1 2550। अब 2550 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 9,900। कितना हो जाएगा आपका 9,900। अगर जब आप जोड़ेंगे तो जो स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय थी वो 9,900 है। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा 9,900 है। पैटर्न सेम है, देखो इसमें संख्या हजारों में दी है और कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम क्वेश्चन है। जैसे समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए तो जा रहा है स्वर्गवास हो जाए, बात एक ही, नहीं इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिखा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 24 विद्यार्थियों तथा कक्षा के अध्यापक की आयु का औसत 16 वर्ष है। मतलब पुराना औसत दे रखा है आपको 16 का। अब 1 वर्ष की कमी हो रही है तो अध्यापक की पूछिए, तो कमी को ये वर्दी समझता भी है तो 1 वर्दी समझ लो। और संख्या की बात करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 24 रह जाएगी, अध्यापक को नहीं देखेंगे। तो जब जोड़ेंगे आप इनको तो ये हो जाएगा आपका 40 वर्ष, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो तरीका वही, तरीके में परिवर्तन नहीं है, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। एक की कमी को ये वर्दी समझता भी है, तो कमी को जब वर्दी समझा तो 1 लिख दिया। और देखो 24 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में अध्यापक था, तो अध्यापक तो हटा ही दिया है, तो नई संख्या चाहिए मुझे, नई संख्या 24 की हो गई। तो 24 कम 24 से 16 कितना होगा आपका 40 वर्ष। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 40 ईयर्स, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 24 आपका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद मतलब 24 मतलब 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको। और ये जो पैटर्न है इसका 5वां सवाल है, 50 अंकों का औसत 30 है। यहाँ हटाने की बात कर रहा है आपसे, 50 अंकों का औसत कितना है 30। तो अपन कहते हैं 50 जो अंक है ना उनका औसत 30 का दे रखा है आपको, तो योगफल 1500 हो जाएगा आपको, है ना, क्योंकि संख्या को औसत से गुणा कर दो तो योगफल आ जाएगा आपको। अब यहाँ क्या करें, इनमें से 2 अंक हटा रहे हैं 35 और 40, इनमें से 2 अंक हटा दिए 35 और 40। तो ये कह सकते हैं कि 35 से 40 2 हटाए तो संख्याएं 2 हटा दी। यहाँ से एक बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन अपन ने लिया आपके सामने, क्योंकि संख्याएं 2 हटाए तो दोनों का योगफल घटा दो, संख्या 1 हटाए तो 1 का योगफल घटा दो। हम ऐसे करते हैं, संख्या 3 हटाओ 3 का योगफल घटा दो, और संख्या 4 हटाओ तो 4 का योगफल घटा दो। ये आजकल किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे जिसमें 5 संख्या हटाए थे तो 5 का योगफल घटा सकते हैं अपन। तो भैया ये पैटर्न सीखने को मिला है इस क्वेश्चन से, बहुत प्यारी बात है। तो संख्या 1 2 3 4 5 तक संख्या हटा सकता है, और हटाने के बाद उनका जो योगफल करके इसमें से घटा दो जो मूल योगफल है उसमें से, और जब घटा के जितनी संख्याएं बच जाए उसका भाग लगा दो, क्योंकि आप जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या।
तो आप नोटिस कर रहे हैं कि 50 संख्याएं थी, 2 हटाई तो 48 का भाग लगाओ। और अगर आप कह रहे हैं कि सर ज़्यादा हटा दो, तो ज़्यादा हटाओगे तो फिर आपको जैसे 3 हटाते 47 का भाग लगाते, 4 हटाते 46 का भाग लगाते और 5 हटाते 45 का भाग लगाते। ये नंबर ऑफ वेराइटीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी संख्या हटा रहे हैं। बस आपको काटना है जिसमें आप आंसर कर सकते हैं। जैसे आप 3 से काट रहे हैं, 4 3 12 12 कह सकते हैं अपन, 7 21 5 3 15 और 3 से काटो 16 3 48 हो जाएगा। जब 16 का इसका भाग दोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा 29.68 लगभग आंसर बनेगा। तो 29.68 आंसर बनेगा जब आप भाग लगाओगे। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे आपके सामने नोटिस कर रहे हैं, आप नोटबुक लेके बैठे ताकि आप साथ के साथ उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन बात कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चन थे जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, है ना। अब बात करेंगे जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नए व्यक्ति शामिल हो जाए। नोटिस करो भाई, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नए व्यक्ति शामिल हो जाए, कोई समूह है उसमें एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नए व्यक्ति शामिल होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नए व्यक्ति शामिल होगा तो संख्या में कोई परिवर्तन आना ही नहीं, संख्या वैसी की वैसी रहेगी। तो आपको बताया मैंने नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु प्लस माइनस कमी वृद्धि इंटू संख्या, तो संख्या सेम ही रहेगी। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 6। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलो भार का एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1.5 किलो बढ़ जाता है। कक्षा का औसत भार कितना बढ़े, सॉरी आधा किलो बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो आधा किलो बढ़ रहा है देखो, और नए विद्यार्थी का भार पूछा आपसे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 50 किलो भार का वाला छात्र चला जाता है, तो गए छात्र का वजन कितना है 50। वर्दी हो रही है कमी हो रही है, तो भैया यहाँ पर वर्दी हो रही है आपके सामने, तो वर्दी हो रही थी 1/2 की वर्दी हो रही है। और संख्या की बात करें, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, एक गया है तो एक आया भी सही, और नए की पूछा है आपसे देखो, तो संख्या 50 की 50 ही रह गया। ठीक है, आप काटना चाहो काट सकते हैं भैया, ये 2 से कट जाएगा 25 बार, और 25 से 50 कितना हो जाएगा, आसान तरीका है 75 kg। मतलब जो नए व्यक्ति जो शामिल हुआ है, नए विद्यार्थी जो शामिल हुआ है, उसका वजन हो जाएगा आपका 75 kg। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली, मतलब आंसर होगा आपका 75 किलो, जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था आपका। और आगे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा है आपके सामने 7, तो 7 को देखिए आप, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की देखिए आप। ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए उसको। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आया पढ़ने की कोशिश किया करो क्या कह रहा है देखो। जब 50 किलो भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे बोला नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन है। तो आपको पता है गए व्यक्ति की जो औसत है वो कितना का, आपका गए व्यक्ति का वजन कितना है 50 किलो का। वर्दी हो रही है कमी हो रही है, वर्दी हो रही है 1 की, और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, 25 ही रहेंगे। जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85 kg। मतलब जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसका जो वजन होगा आपका वो हो जाएगा भाई 85 किलो। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये भी सेम क्वेश्चन पैटर्न पे है, तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही बड़ी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। और अगला जो दिख रहा है आपको इसको नोटिस कीजिए, ये भी सेम पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो देखो, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। तो इसके परिणाम शिक्षकों की अवस्था में 3 वर्ष की कमी आ जाती है। इस बार नए की दे दी और रिटायर होने वाले की पुतली मतलब गए की पुतली, तो नए की दे रखी, नए की कितनी दे रखी बताइए आपको। तो नए की पैटर्न बताया था मैंने 25 दे दी, इस बार गए की पूछी, गए की x मान लो। कमी हो रही है वर्दी हो रही है, तो भैया कमी हो रही है। नोटिस कीजिए कितने की कमी हो रही है, 3 वर्ष की कमी हो रही है। तो कमी कर दो 3 की, और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि एक गया तो एक आया भी सही। ये 30 उतर जाएगा, जुड़ जाएगा आपका, तो x बराबर हो जाएगा आपका 55 वर्ष। तो आप कैसे रिटायर होने वाले शिक्षक की जो आयु है वो 55 ईयर्स है, तो रिटायर्ड जो शिक्षक हुआ उसकी उम्र जो है वो 55 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने। ये हो गया आपके सामने 8 नंबर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो। ये एक गया एक आया पैटर्न पर चल रहा है, देखो अच्छे क्वेश्चन है। एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाता है तथा उसकी जगह एक नए अन्य छात्र के आ जाने से इसमें प्रकार औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो गया कितने का बताओ, 40 किलो वजन का गया, तो 40 किलो वजन का गया। कमी हो रही है वर्दी हो रही है, कमी हो रही है भी, तो कमी हो रही है 100 ग्राम की। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना मत भूलना, क्योंकि सारे जो डाटा दे रखे हैं ना वो किलोग्राम में दे रखे हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने 100 का भाग लगा दिया, और गुणा कर सकते हैं पर किससे, संख्या से। तो संख्या कितनी है, 50 संख्या आपकी देख रहे हैं। अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो 1 और 1 जीरो ये, तो आप कह सकते हैं यहाँ से 40 में से 5 कटेगा तो ये आ जाएगा 35। अगर आपको वजन दे रखा है
तो केजी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो नए छात्र का जो वजन होगा आपका वो हो जाएगा आपका 35 किलो, तो आंसर होगा 35 केजी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो जब भी कभी ऐसे ग्राम वगैरह में देना, तो अगर पूरी डाटा आपको किलोग्राम में दे रखे हो तो पहले उसको किलोग्राम में बदल ले 1000 का भाग लगा के, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो उस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और गलत भी नहीं होगा, आसानी से कर देगा, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या कह रहा है उसको नोटिस कीजिए। देखिए आप, ये कह रहा है यदि एक कक्षा से 30 किलो भार का छात्र चला जाए तथा कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 केजी अधिक हो जाए, तब नए छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो गया कितने का बताओ, 30 का। वर्दी हो रही है, कमी हो रही है, तो भैया वर्दी हो रही है 0.75 की, और संख्या वही रहेगी आपके सामने जो रहे। एक कक्षा से 30 किलो भार का छात्र चला जाए तो कक्षा में 20 छात्र, तो 20 छात्र रहेंगे भी, परिवर्तन नहीं होना है, परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो 0.75 है आपका, तो आप क्या करेंगे बताओ, 100 का भाग लगा दीजिए पॉइंट हटाने के बाद। तो ये 100 का भाग लगा दिया, ये 20 होगी। अब 20 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 से कटेगा 15 पंजे 75, तो 15 बार कट जाएगा आपका, है ना। कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15 पंजे 75 होता है, और 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 45। किलोग्राम में पूछा है तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो है आपका वो आ जाएगा 45 केजी, बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली, जो अपन ने आपके सामने आंसर कर दिया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक साथ में रख रहे हो तो आप साथ में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि पैटर्न मैंने समझा है तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आराम से पढ़ते जाइए, तसल्ली सुनते जाइए। प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम है, कंप्लीटली कंसेप्ट विथ प्रैक्टिस क्लास देखो, तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है ना। तो देखो औसत आयु 15.87 पर हो जाती है, तब नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो औसत आयु जो थी ना वो 16 वर्ष थी, तो आप कहते हैं 16.0000 3 अंकों में लिख दो। अब औसत आयु कितनी हो गई, 15.875 की हो गई। तो मैं देख लेता हूँ औसत आयु में कितनी कमी आई है। तो इधर ले लो 10 10 का 5, ये 2 बच जाएगा, अरे तो 0.125 की कमी आ गई भाई, इतनी कमी औसत में आई। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कमी दे देता है और कई बार कमी निकालनी पड़ जाती है। तो इसमें कमी अपन ने निकाली है, क्योंकि पुराना औसत नया औसत में ये था आपका, देखो नया औसत हो गया, अब पहले औसत 16 का था। अब उस तरीके से कर सकते हैं अपन। तो गया लड़का था वो 17 साल का था, कमी हो रही है तो कमी लिखो माइनस करके 125, और संख्या तो 40 रहेगी क्योंकि संख्या में परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। 3 जीरो लगा दीजिए, 0.3 अंकों के आ गए हैं, 3 जीरो लगा दिया है 40, ऐसे कैसे लिख दिया। ये जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, और 4 से काट दो 25 बार कटेगा, और 25 पंजे 125 होता है आपका, और 17 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ये था नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो नया लड़का जो है ना आपका वो 12 वर्ष का है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आपका आंसर आएगा नया लड़का जो है वो 12 ईयर्स का है, मतलब 12 वर्ष का है, जो अपन ने काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आपके सामने निकाल दी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। तो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो सुनो। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ले लेने से इस समूह को औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो 60 किलो भार के व्यक्ति के स्थान पर, तो देखो जो गया है ना वो 60 किलो का है, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, नोटिस कीजिए आप। तो वृद्धि हो रही है देखो 1 की, तो अपन ने 1 की वृद्धि कर ली और संख्या 10 ही रहेगी। तो बताओ जो नया है उसका हो जाएगा 70 किलो, नया है जिसका वजन कितना हो जाएगा आपका 70 केजी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन में, नहीं कोई बड़े अप्रोच थी। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाँ 14 है, 2 हो रहे, देखिए। तो पहले 13 की बात करते हैं अपन, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है स्क्रीन पर, उसको देखिए आप। एक कक्षा से 36 लड़कियों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है, तब एक लड़का किसी आयु 30 वर्ष के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो गया कितने का बताओ, 36 लड़के औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है, हाँ लड़के 36 है, एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है। तो देखो जो गया ना, जो लड़का गया है उसकी उम्र कितनी है 30, और कमी कितने की है 5 महीने की, कितने की है 5 महीने की। अब 5 महीने को वर्ष में बदलना मत बोलना भैया, 12 का भाग लगाना, क्योंकि महीने में दे रखा है यहाँ पर। कई बच्चे डायरेक्ट 5 रख देंगे तो गलत हो जाएगा ये, और संख्या रहेगी ना वो 36 रहेगी, लड़के 36 है। अब 12 तिया कितना हो जाएगा आपका 36, और 5 3 15, ठीक है। अब 30 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 15 वर्ष। तो जो लड़का है नया उसकी जो उम्र हो गई आपकी
वो हो जाएगा आपके 15 वर्ष, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखेंगे अपन आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का जो आखिरी क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है और अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो आज अपन ने जो दोनों टाइप लिए ना उन पर बहुत जोरदार प्रैक्टिस कराई है। अगर इस प्रकार के जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा आपको। तो देखिए आखिरी सवाल, 24 छात्रों की कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है तथा चला जाए, एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है जिसके कारण और संख्या उस में 2 माह बढ़ जाती है। 2 माह बढ़ जाती है मतलब 2 माह की कमी आ रही वृद्धि हो रही है। देखो तो नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो गया कितने का बताओ। तो गया की अगर हम बात करें तो जो गया है वो एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष से कक्षा से चला जाता है, तो 10 वर्ष आयु का गया है। अब वृद्धि हो रही है कमी हो रही, वृद्धि हो रही भी है। कितने कमी हो रही है, 2 महीने की। तो 2 महीने को वर्ष में बदलना मत भूलना, 12 का भाग लगाना है आपको, आना है, क्योंकि वर्ष में दे रहे के सारे डाटा और संख्या तो आपकी 24 ही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 12 दूनी 24, 2 और 2 कितना होगा 4, गुणा किया तो 4 और 4 और 10 कितना होगा 14 वर्ष। तो आपके साथ नया छात्र जो शामिल हुआ है ना उसकी उम्र जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 14 वर्ष, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज अपन ने कंप्लीट 2 टाइप डिस्कस करी, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, एक तो ये वाली, और एक बात की अपन समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो दोनों टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट प्लस कंप्लीट प्रैक्टिस करी है अपन ने, तो दोनों से क्वेश्चन आ जाते एग्जाम में। मुझे लगता है आप कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो को, अगर आपने कंप्लीटली देखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई हो, इसी प्रकार बेहतरीन क्लास आप लेना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस लेने का मोटिवेशन हमको रोजाना आपसे मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।